प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 का सवाल हल करेंगे। सवाल हल करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जैसे कि आपको लोगों को पूरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला नंबर 140 खंड कर दीजिए आप इसका 2 से। 2 सत 14, 0, 2 35 में 70, 5 सते 35, 7 51 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका 2 बार लिखा है तो 2 का वर्ग गुणते 5 गुणते 7, ये आंसर हुआ। इसी प्रकार दूसरा नंबर देखिए आप 156 का काट दीजिए 2 से। 2 सत 14, 1 2 8 16, फिर 2 से कर दीजिए 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटिए 3 1 9 3, 3 3 9, फिर 13 से कट जाएगा लास्ट में। तो इसके 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 का वर्ग 3 × 13, ये इसका आंसर होगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, 3825 का। तो पहले आप 3 से काट दीजिए 3 1 9 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटिए 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 से काट दीजिए आप 5 8 40, 5 25, फिर 5 से काटिए 5 17 5 85, फिर 17 1 9 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड इक्वल बराबर 3 का वर्ग गुणते 5 का वर्ग गुणते 17, ये आंसर है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, 5005। पाँच का खंड करेंगे हम। पहले 5 से काटिए 5 1 9 5, 0 0 1, फिर 7 से काट दीजिए आप 7 1 9 7, 7 4 28, 7 3 21, फिर 11 से 11 1 9 11, 3 11 3 33, फिर 13 से कट जाएगा आपको लास्ट। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13, ये था आंसर इसका। इसी प्रकार आप 5वें नंबर में आ जाइए आप 7429 का। तो देखिए इसमें आपका 9 है लास्ट में। देखिए मतलब आपकी ना तो 3 से कट जाएगा, 3 तो कटेगा, एक बार 3 से देख लेते हैं। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2 3 7 21, नहीं कटेगा 3 से, तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार से आप देखा जाए तो 17 से कट सकता है शायद।
17 से काट रहे हैं, तो 17 चौको 68, 17 त्रिक 51, 17 सत्ते 119। फिर आप उसके बाद 19 से काट दीजिए आप, 19 दूना 38, फिर 19 त्रिक 57, फिर 23 1 23। तो इसके मतलब होगा 74 29 का के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका 17 गुणते 19 गुणते 23। ये आया था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणते लासा या तो HCF गुणते LCM है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन लिखा है 26 और 91, दूसरा क्वेश्चन लिखा है 510 और 92, फिर तीसरा क्वेश्चन लिखा है 336 और 54। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF और LCM। तो चलते हैं पहला हल करेंगे हम 26 और 91 का। तो 26 का हम खंड करेंगे पहले हम अभाज्य गणन तरीके से, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों संख्याओं का। तो इस प्रकार से हम खंड करेंगे, तो सारणी बनाएंगे थोड़ा। यहाँ पे 26 खंड क्या होगा, 2 से करिएगा तो 2 गुणते 13। इसको ब्रैकेट्स में रखिए, ये चीज़ है। अर्थात इसका 26 का खंड हुआ 2 गुणते 13। यहाँ लिख लेते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणते 13। अब इसी तरह से आप निकालेंगे 91 का HCF। तो 7 गुणते 13, तो इसका 2 गुणते 13, इसका 7 गुणते 13। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 7 गुणते 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणते 13। 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणते 13। तो HCF ऑफ 26 कामा 91 का, देखो 13 इसमें दोनों में है, तो 13 आपका HCF होगा। तो LCM निकाल लीजिए आप, LCM ऑफ 26 91 का। देखिए 13 दोनों में है, तो अब 13 2 गुणते 2 1 है, 7 भी 1 है, तो 2 गुणते 7 गुणते 13। तो LCM हो जाएगा 2 7 7 14, 14 और 13 में 182, 182 आ गया। आप दोनों पूर्णांकों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल क्या है आपका, एक तो है 26 और गुणते 91 है, दूसरा और HCF कितना निकाले हैं, एक 13 निकाले हैं, एक 182। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका 26 और 91 का। तो 26 और 91 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का नाम 6, 6 9 54, 2 का नाम 2, 2 9 18, 1 19 18।
तो 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 2366। 2366 इधर आ गया। और 13 दूना 26, 13 8 104, 4 2 6 और 13 का नाम 13, 13 10 23। ये था प्रूव्ड है। अब दूसरे का दूसरा नंबर लिखा है 510 और 92। तो 510 का खंड करेंगे। इसका 2 पार्ट होगा। 510 का 2 से भाग कर दीजिए, 2 से, तो क्या हो जाएगा, इसका दूसरा खंड हो जाएगा आपका 255 हो जाएगा। अब 2 का खंड नहीं होगा तो आप इसका खंड कर दीजिए। 255 खंड हो जाएगा 3 गुणते 85 हो जाएगा। फिर 85 खंड कर दीजिए आप, तो 5 17 में 85, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड है इक्वल टू 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17, 2 3 5 17। इसका ये हो गया। अब उसके बाद चलते हैं 92 का। 92 का बॉक्स में रखिए, तो इसके 2 बॉक्स निकल के हो गए। 2 गुणते 46 हो जाएगा। फिर 46 के 2 बॉक्स हो जाएंगे, 2 गुणते 23 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 92 के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 2 गुणते 2 गुणते 23। तो उसके बाद हम चलते हैं HCF ऑफ 510 और 92 का HCF क्या हो जाएगा। देखिए इसमें 2 है तो उसमें भी 2 है, तो 1 2 हो जाएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 नहीं लिया जाएगा। 5 इसमें 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें 17 इसमें, तो इसका मतलब मात्रा का होगा आपका 2 होगा। तो अब LCM ऑफ 510 और 92 का देखिए, पहले आप 510 का पूरा खंड लिख लीजिए। 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। उसके बाद अब 92 में देखिए 2 बार आया है, तो 1 2 और लिखा जाएगा इसमें। और उसके बाद 23, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 56 30, 30 दूना 60, 60 17 छक्का 102, 102 गुणते 23। इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे। 102 गुणते 23 में 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 का नाम 3, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 का नाम 2, तो 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460 इसका LCM आ गया। अब पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल इज इक्वल टू हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM। तो पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, 510 गुणते 92 इज इक्वल टू HCF कितना है इसका 2, LCM कितना है 23,460। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। 2 0 0, 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46,920। तो यही आपका हो जाएगा 46,920। तो ये आपको हुआ क्या, प्रूव्ड है।
अब इसका तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ है इसका तीसरा नंबर 336 और 54। तो इसका हम निकालेंगे आपका 336 बॉक्स बना लीजिए इसका, इसके 2 पार्ट कर दीजिए आप। तो 336 को 2 से भाग करिए आप, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे लिख दीजिए, 2 तिकन्नम 2 और 2 छंग 12, 2 और 16 168। इसके भी 2 पार्ट कर लीजिए आप। तो 2 से कटेगा 2 8 16, 2 चौके 8 है। फिर इसके 2 पार्ट कर लीजिए आप। तो 2 गुणते कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 है, 2 दूना 4। फिर 42 के 2 पार्ट कीजिए, 2 गुणते 21। फिर 21 के 2 पार्ट कीजिए, 3 गुणते 7। ये थे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा इसका 2, फिर उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, 48 सत्ते। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसी प्रकार आप 54 के निकाल लेते हैं। 54 को बॉक्स में रखिए, इसके 2 पार्ट कीजिए, 2 हो जाएगा इसका पार्ट। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। फिर इसके 2 पार्ट कर दीजिए आप। इसके 2 बॉक्स बना लीजिए, क्या हो जाएगा 3 गुणते 9। फिर 9 के 2 बॉक्स बना लीजिए, क्या हो जाएगा 3 गुणते 3। तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू हो जाएगा इसका 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दूना 54। अब इसके बाद हम चलते हैं SCF। तो SCF निकालेंगे हम किसका पहले, 336 कामा 54 का SCF क्या होगा। देखिए इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 2 है उसमें 2 नहीं है तो 2 ख़त्म। फिर इसमें 3 है उसमें 3 है, 3 लिख लीजिए आप। फिर इसमें 7 है उसमें 7 नहीं है, बस यही होगा। तो SCF इसका कितना हो जाएगा आपका, SCF बराबर आपका 6 हो जाएगा। कितना होगा 6। तो अब निकाल लीजिए LCM। तो LCM ऑफ 336 कामा 54 का LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 घाते 4, 1 2 3 4, 2 घाते 4 गुणते कितना हुआ आपका 3 बार लिखा गया है। तो 3 घाते 3 और गुणते कितना बचा इनका, एक 7 भी बचा हुआ है। तो 16 गुणते 27 गुणते 7, इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो 16 सत्ते 112 गुणते 27, 7 दूना 14 अर्थात 3024। ये आपका SCF और LCM हुआ। अब उसके बाद आता है पूर्णांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों पूर्णांकों गुणनफल बराबर SCF गुणते LCM। तो पूर्णांकों का गुणनफल क्या है आपका 336 गुणते 54 इज इक्वल टू SCF कितना है 6 और LCM आया 3024। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौको 24, 6 दूना 12, 12 2 14, 6 0 0 1 और 6 त्रिक 18, 18,144 इसका है। तो 18,144 इसका भी होगा। प्रूव्ड है।